अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, आज का सबक है पारा वलौ अन्नना सूरतुल अअराफ आयत नंबर 44। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनादा अस्हाबुल जन्नति वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारी। नून के ऊपर तशदीद है, यहाँ भी नून पे तशदीद है। जब भी नून पे तशदीद हो तो उस पे गुन्ना होता है, यानी नाक में आवाज़ ले जा करके उसको रोकना, उसको गुनगुनाना, उसे गुन्ना कहते हैं। अस्हाबन नारी अन क़द वजदना। ये दाल और ये दूसरा दाल दोनों पे जज्म है। जब दाल पे जज्म हो तो उस पे कलकला होता है, यानी कि उसके आवाज़ में टकराव पैदा होती है। जैसे कि क़द वजद अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा। इस जगह पे जब आप वक्फ करेंगे यानी ठहरेंगे, रुकेंगे, तो होगा हक़्क़ा। और अगर आगे मिला के पढ़ेंगे तो होगा हक़्क़न क़ालू नअम हक़्क़न क़ालू नअम। और ये जो जीम है इस जगह पे भी आप वक्फ कर सकते हैं, लेकिन आप आगे मिला के पढ़ें या यहाँ पे वक्फ करें, दोनों ही सूरतों में नाम ही होगा, क्योंकि मीम ऑलरेडी पहले से साकिन है, जज्म है उस पर। तो वक्फ की हालत में और वस्ल यानी मिलाने की हालत में, दोनों ही हालतों में इसे नाम ही पढ़ेंगे। फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन। अल्लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन। अब इस पूरी आयत को पढ़ें फिर से। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारि अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़ा। मा वअदना रब्बुना हक़्क़न फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा। क़ालू नअम
قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين। आयत नंबर 45। الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا हालत वक्फ में इवजा, और अगर आगे मिला के पढ़ते हैं, वस्ल करते हैं तो होगा वयबगूनहा इवजा वहुम बिल आखिरती। जीम को वाव से मिलाएंगे, इदगाम माल गुन्ना होगा, यानी तनवीन के बाद वाव है, यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना होगा मिलाने की हालत में। और अगर वक्फ करते हैं तो इवजा, मिला के पढ़ेंगे तो इवजा वहुम बिल आखिरती काफिरून। अब पूरी आयत को पढ़िए। الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون। आयत नंबर 46। وبينهما حجاب और अगर मिलाते हैं आगे तो होगा हिजाबु वअलल अअराफी, यानी कि बा को वाव से मिला दिया जाएगा, तनवीन के बाद वाव है, इदगाम माल गुन्ना होगा। तो हालत वक्फ में हिजाब, और आगे अगर मिला के पढ़ेंगे, यहाँ पे वक्फ नहीं करेंगे, तो हिजाबु वअलल अअराफी वबैनहुमा हिजाब वअलल अअराफी रिजालुन يعرفون وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم। देखिए तनवीन यानी दो ज़बर के बाद ये बा आया तो इस जगह पे कल्ब होगा, यानी कि तनवीन की जो आवाज़ है लाम दो ज़बर लन, तो अब इसको मीम से बदल देंगे, यानी लन नहीं बोलेंगे, अब इसको लम बोलेंगे। कुल्लम बिसीमाहुम, तो लाम दो ज़बर लन था, लेकिन तनवीन के बाद बा आया तो अब यहाँ पे कल्ब होगा, यानी कि तनवीन की जो आवाज़ थी उसको मीम से बदल देंगे। कुल्लम बिसीमाहुम, कब कल्ब होता है? जब भी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश और नून साकिन के बाद बा आए अगले जुमले पे, तो वहाँ पे कल्ब होता है, यानी कि नून की और तनवीन की आवाज़ को मीम से बदल करके गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। कुल्लम बिसीमाहुम वनादौ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन
वहुम यतो ता में कलकला होगा, यतमऊन। इसको पूर्ण भी करना है, यानी मुंह भर की आवाज़ भी निकलेगी और इसके मखरज में टकराव भी पैदा करेंगे, क्योंकि इस पे जज्म है ता पे। तो यतमऊन। अब पूरी आयत पढ़ें। वबैनहुमा हिजाब वअलल अअराफि रिजालुन यअरिफून कुल्लन बिसीमाहुम वनादौ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन। आयत नंबर 47। वइज़ा सुरिफत अबसारुहुम वइज़ा सुरिफत अबसारुहुम तिलक़ा। ये मद है, इसको थोड़ा ज़्यादा खींच के पढ़ेंगे क्योंकि ये मद्दे मुत्तसिल है। हुरूफ मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो उसे मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। तिलक़ा अस्हाबिन नारी क़ालू रब्बना ला तजअलना। जिम में कलकला होगा, तज ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अब पूरी आयत को पढ़ें। वइज़ा सुरिफत अबसारुहुम तिलक़ाअ अस्हाबिन नारि क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के लिए बस इतना ही। आज आपने पढ़ा पारा वलौ अन्नना सूरतुल आराफ आयत नंबर 44 से लेकर के आयत नंबर 47 तक, यानी कि सूरतुल 8वें पारे का 12वां रुकू। चलिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर आने वाले सबक में मिलते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।